क्वेश्चन 13 में क्या गिवन है, ए 70x070y स्केलर मैट्रिक्स, मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब तुम लोग जो क्लास कर रहे हो ना, तुम लोग तो मतलब मुझे जितना लगता है 80% स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि भाई स्केलर मैट्रिक्स है क्या। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिनका डायगोनल सार इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो डायगोनल है ना, ये सारे इक्वल होंगे, मतलब y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हम लोग का 7, y क्या हो जाएगा 7, मतलब y क्या हो तो आ गया 7, और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0, मतलब x भी क्या हो जाएंगे 0, यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए, मतलब x होगा 0। अब निकालना है y टू द पावर x, मतलब 7 टू द पावर 0 मतलब 1। लो खत्म सवाल, जल्दी नोट कर लो। इसका ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन इज बी इज करेक्ट, बी। लो नोट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, मैं लाइन पर के सुनाता हूं, ठीक है। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलपीपी, ऑफ ए एलपीपी, सॉरी एक एलपीपी क्वेश्चन गिवन है। आर मतलब एक एलपीपी, मान लो कोई भी एक एलपीपी 3 है ना, 3 के लिए मान लो ऐसा समथिंग लाइक ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है। मान लो ये एक एलपीपी है, इनका कॉर्नरिंग पॉइंट गिवन है हम लोगों को, ये ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें जो ऑप्शन है जेड मैक्सिमम मिनिमम ये निकालना है, एकदम इजी है भाई। अब बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते ही खत्म, टाटा बाय बाय गया, ऐसा होता है एकदम इजी। हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर है, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 18 है, अब तुम लोग को इतना तो आता है ना, ये x होता है, ये y होता है, ठीक है, अच्छा ठीक है। 18x मतलब 18 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 72, तो देखते हैं कितना होता है। देखो 18 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 72, ये हो जाएगा 54। अरे सॉरी सॉरी, ये 52 72 लिखना है ना, 72 18 टू 72 मतलब कितना हो जाएगा 684, 684, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, 18 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 20, 18 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 20। काहे बच्चे को मैंने देखा है कैलकुलेटर भी यूज करना नहीं आता मोबाइल में भी, सच में। 18 इंटू 40 प्लस 9 इंटू 15, गलत लिख दिया क्या, हाँ ठीक है। 18 इंटू 40 प्लस 9 इंटू 15, जल्दी जल्दी 855, मतलब इसमें हो जाएगा मैक्सिमम और इसमें हो जाएगा क्या, मिनिमम। लो खत्म सवाल। इसका ऑप्शन मिलेगा कौन सा वाला ऑप्शन, मैक्सिमम है 40 15, इसमें मैक्सिमम है, मिनिमम 15 20, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। लो नोट कर जल्दी। 16th क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हम ज्यादा बात लेकर नहीं बोलेंगे। अरे ठीक हो जा, हाँ गिवन है, इफ द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम, मतलब एलपीपी, कोई भी एक एलपीपी मान लो z इज इक्वल टू ax प्लस by गिवन होगा, तो अरे क्या कहा गया, घूम गया क्या, इज बाउंडेड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। कुछ छूट गया क्या अभी, अरे अरे गलती हो गई, गलती हो गई मैंने 15 को ध्यान ही नहीं दिया, 15 कर लूं मैं, डायरेक्ट 16 में जंप कर दिया मैंने। अच्छा गिवन है ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो इनको हम इन्वर्स कर सकते हैं, मतलब ए इन्वर्स भी पॉसिबल है, बी इन्वर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट ही नहीं होगा। ऑप्शन ए में गिवन है ए प्लस बी होल इनवर्स, का मतलब होता है बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स। तो देखो भाई ये तो पहले ही आंसर दे दिया क्वेश्चन में, ये कभी पॉसिबल होगा क्या, ए इंटू भी अगर होता तो मतलब ए बी होल इनवर्स के लिए बी इनवर्स ए इनवर्स पॉसिबल, लेकिन प्लस के लिए भाई ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, मतलब यही गलत है, मतलब ऑप्शन यही ऑप्शन है, मतलब पहले ही ऑप्शन मिल गया सी। लो खत्म, सी के लिए ए, लो खत्म, टाटा भाई भाई। अब 16 में चलते हैं। एक एलपीपी गिवन है हम लोगों के लिए, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और अब बोल रहा है कौन सा करेक्ट होगा, इट विल ओनली हैव ए मैक्सिमम वैल्यू, ए में बोला है सिर्फ मैक्सिमम होगा, तो नहीं भाई देखो मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, किसी भी एक एलपीपी के लिए ना तुम्हारे पास मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा, मतलब इसके लिए मैक्सिमम भी होना चाहिए मिनिमम दोनों होना चाहिए। अब तुम ध्यान दो कहां पर दोनों लिखा है, सी में देखो इट विल हैव बोथ मैक्सिमम, मतलब ऑप्शन सी लो खत्म।
ये भी खत्म सवाल, जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, एक ड्राइंग है हम लोगों के पास, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, नीचे भी दिया है, ये क्या है? अच्छा, इधर -1, इधर 1 2 3 4, इधर भी 1 2, और गिवन है कि द एरिया ऑफ शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x, यहाँ से y आ जाएगा रूट x, ठीक है, और x इक्वल टू 4 तक, x इक्वल टू 4 तक शेडेड रीजन का हमें निकालना है एरिया। तो देखो इतना एरिया कवर है ना, तो हम क्या लिख देंगे, एरिया a इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हम छोटा छोटा एलिमेंट तोड़ेंगे और जोड़ेंगे, तो कितना क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन y dx। चेंज क्या हो रहा है ये ध्यान देना, चेंज क्या हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो y dx, तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y कितना है, रूट x, लिख देंगे रूट x dx, और तो ये क्या लिख दिया, लैम्डा हो गया। अच्छा, x शुरू कहां से हो रहा है, यहां से, मतलब 0 से, खत्म कितने पर हो रहा है, 4 में, मतलब 4। लो, ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, लो खत्म। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले 18 बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, बाय।